हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल परफ्यूम थियरी। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं नीश के सिग्नेचर सेंट का। दोस्तों मेरे पास ये डिकैंट था 2 ml का। आई थिंक 1.5 ml से 2 ml का ये डिकैंट रहेगा। ये मैंने कौस्तुभ पाल से लिया था। तो आज हम लोग इसका रिव्यू करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें ऑलमोस्ट कुछ बचा नहीं है, सारा जूस मैंने इसका ख़त्म कर दिया। लास्ट में शायद एक या 1.5 स्प्रे जैसा कुछ बचा रहेगा। 1.5 स्प्रे, वाह। तो आप ये देखिए, ये ऑलमोस्ट ख़त्म है। इसको मैंने दोस्तों 3 दिन तक टेस्ट किया है। मैंने इसके 4 फुल वेयरिंग्स दिए हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा अपने ओपिनियंस, और ये दोस्तों मेरे खुद के ओपिनियंस हैं। आप इसको एज फाइनल ओपिनियन मत समझिएगा। मेरे पास ये डिकैंट था, मुझे इसको टेस्ट करना था, आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन मुझे अपना बताना था। तो चलिए करते हैं रिव्यू की शुरुआत। दोस्तों ये जो नीश का सिग्नेचर सेंट है, ये बनाया था केविन मैथिस ने। केविन मैथाइस, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम राइट। तो दोस्तों ये एक फ्रेंच परफ्यूमर हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रेगरेंसेस बनाए हैं। जैसे इनके लिस्ट में इलेक्टिमस का पचूली ऑफ द अंडरवर्ल्ड है, काफ़ी बढ़िया वो फ्रेगरेंस है दोस्तों, इलेक्टिमस की तरफ से आता है। फिर फ्रेगरेंस टू बॉयज़ की तरफ से वॉज अ पेरिस, ये काफ़ी अच्छा एक फ्रेगरेंस है जो कि केविन मैथाइस ने बनाया है। काजल की तरफ से आने वाला काजल 3 एंड काजल 4। दोस्तों ये सारे नीश ब्रांड हैं जो भी मैंने आपको बताया, इलेक्टिमस, फ्रेग्रेंस टू बॉयज़ और काजल, ये सारे नीश ब्रांड्स में आते हैं। तो ये परफ्यूमर हैं केविन मैथाइस जिन्होंने नीश का सिग्नेचर सेंट बनाया है। और दोस्तों सिग्नेचर सेंट का मैं आपको एक मतलब बताता हूँ कि सिग्नेचर सेंट आप क्या समझते हैं सिग्नेचर सेंट से। तो दोस्तों सिग्नेचर सेंट का लिटरल मीनिंग ये होता है कि अगर आप किसी फ्रेग्रेंस को लगाते हैं और वो आप इसको यूजुअली लगाते हैं और आसपास के आपके लोग हैं उस फ्रेग्रेंस को अगर वो महसूस करते हैं अपने पास, तो उन्हें लगता है कि आप कहीं आसपास हैं। यानी कि वो फ्रेग्रेंस आपको दर्शाता है, आपका आईना बन जाता है। तो उसे कहते हैं हम लोग सिग्नेचर सेंट। तो नीश ने इसी सिग्नेचर सेंट को जो बनाया है, यही एक पॉइंट रख के बनाया है कि आप इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज़ करें, आपकी इससे पहचान हो। तो कुछ ऐसा सेंट है दोस्तों। अगर दोस्तों मैं इसके सेंट प्रोफाइल की बात करूं तो इसमें आपको फ्रूटीनेस मिलने वाला है, कुछ स्पाइसीनेस यानी कि फ्रेश स्पाइसीनेस आपको मिलेगा। ये अपने नेचर में थोड़ा सा बल्जामिक भी है दोस्तों, थोड़ा अर्दी भी है। कार्नेशन है तो उसमें से आपको थोड़े स्पाइसी अकॉर्ड्स भी आएंगे। अगर मैं फर्दर डाउन द लाइन की बात करूं तो इससे आपको कुछ अर्दीनेस वेटिवर का भी आएगा, पचूली का तो आएगा ही। ग्रीन एंड अर्दी कैरेक्टर पचूली का होता है और वेटिवर का भी एक अर्दी कैरेक्टर होता है। थोड़ा मस्कीनेस इसमें आपको मिलने वाला है। एम्ब्रॉक्सिन का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया गया है दोस्तों, वो पता लगता है एम्ब्रॉक्सिन। और सैंडलवुड का एक नोट मिलेगा। तो इसके नोट्स के ब्रेकडाउन की बात की जाए तो नीश ने अपने वेबसाइट पर टॉप नोट्स में मैंडेरिन का मेंशन किया है, ग्रेप फ्रूट, पाइनएप्पल, जिंजर एंड पेपर। तो ये इसका टॉप नोट्स है। हार्ट नोट्स की यानी कि मिड नोट्स की बात करें तो ऑरेंज ब्लॉसम, कैसिस, कार्नेशन एंड पचूली। कैसिस दोस्तों एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ब्लैक करंट को डिनोट करता है। तो ब्लैक करंट के बदले हम लोग कभी कभी परफ्यूमरी में कैसिस का भी इस्तेमाल करते हैं। कार्नेशन दोस्तों एक फ्लावर है, लेकिन वो फ्लोरल एलिमेंट की बजाय वो थोड़ा सा स्पाइसी अकॉर्ड्स आपको देता है, स्पाइसी और ग्रीन अकॉर्ड्स ऐसा कुछ देता है कार्नेशन। ये आपको ध्यान में थोड़ा रखना है कि फ्लावर होने के बावजूद भी उसमें से थोड़ा सा स्पाइसीनेस आपको मिलने वाला है। पचूली आपको एक अर्दी और ग्रीन टोन देता है परफ्यूम को। अगर बेस की बात की जाए तो वटीवर, मस्क, एम्ब्रॉक्सन एंड सैंडलवुड यहाँ मेंशन किया गया है, जहाँ पर आपको कुछ वुडीनेस मिलने वाला है, मस्कीनेस आपको मिलेगा, अर्दीनेस मिलेगा वटीवर का, और एम्ब्रॉक्सन है जो कि इन्हांस करता है अब इनके नोट्स को। दोस्तों ये तो हो गई नोट्स के ब्रेकडाउन की बातें, नोट्स की बातें, सेंट प्रोफाइल की बातें। तो मुझे रियल लाइफ में मुझे इससे क्या मिला, तो जैसे ही मैंने उसको स्प्रे किया मुझे ग्रेप फ्रूट का एक अच्छा हिंट मिला। ग्रेप फ्रूट जो यानी कि थोड़ा सा एक
लेमन वाले प्रोफाइल में आ जाता है, सिट्रस वाले प्रोफाइल में आ जाता है। तो मुझे कुछ वैसा ग्रेप फ्रूट का हिंट मिला, लेकिन वो मुझे थोड़ा सा मीठा जो है वैसा कुछ इसका नेचर लगा। जैसे ग्रेप फ्रूट जो होता है दोस्तों, थोड़ा सा जो जेस्टी वाला जो होता है, जिसमें कि रस काफ़ी अच्छा होता है, जो थोड़ा सा मीठा होता है, मुझे कुछ वैसा ग्रेप फ्रूट लगा। मुझे दोस्तों इसमें पाइनएप्पल एंड जिंजर के भी हिंट्स लगी, यानी कि हल्के बहुत हाई नहीं, मॉडरेट किस्म का पाइनएप्पल और जिंजर का इस्तेमाल किया हुआ है नोट का। और दोस्तों आगे मुझे इसमें से हल्का सा स्पाइसी टोन भी मुझे महसूस हुआ, तो फ्रूटी एंड स्पाइसी काफ़ी मुझे अच्छा प्रोफाइल लगा दोस्तों इसका। और मुझे वुडी नोट्स भी इसमें महसूस होते हैं। अब बात करते हैं ये परफ्यूम अगर आपके लिए है नहीं है, इसकी लॉन्जेविटी, प्रोजेक्शन एंड सियाज सबकी बात करेंगे। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है ये परफ्यूम सिग्नेचर सेंट आपका हो सकता है। तो सिग्नेचर सेंट के लिए ज़रूरी है कि आप इसको कितना लाइक करते हैं, यानी कि आप इसको पसंद करेंगे तभी आप इसकी तरफ जाएंगे, तभी आप इसको अपना सिग्नेचर सेंट बनाएंगे। तो दोस्तों अगर फिर से मैं कहूँगा, जैसे कि मैंने हॉट टोबैको के वीडियो में कहा था कि इसका जो सिचुएशन है, ये कौन वेयर कर सकता है, कब वेयर कर सकते हैं, तो इसको जानने से पहले हम इसके लॉन्जेविटी एंड प्रोजेक्शन एंड सियाज की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मेरे स्किन पर सैडली नीश का सिग्नेचर सेंट 2 से 3 घंटे ही टिकता है, और कपड़ों पर अगर मैं स्प्रे करूं तो 3 घंटे तक ये मुझे पता लगता है। चौथे घंटे पर ये बहुत ही ज़्यादा फीबल हो जाता है, यानी कि ये ऑलमोस्ट गायब ही हो जाता है। ये एक अच्छा ऑफिस फ्रेग्रेंस है, लेकिन आपको एक डिकेंट कैरी करना पड़ेगा और आपको हर 2 या 3 घंटे पर आप इसको रीस्प्रे करना पड़ेगा। अगर आप इसके 8 से 10 स्प्रेज भी यूज़ करेंगे दोस्तों, तो आपको 4 से 5 घंटे के बाद कपड़ों पर भी ये बहुत क्लोज आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि पता लगता है, मुझे ऑन द टॉयलेट जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके बराबर का ही समझिए कि ऐसा कुछ लगा। ऑन द टॉयलेट से ज़्यादा कुछ इसमें मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिली है। मैं एक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन दोस्तों, ये आपका ओपिनियन पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है। दोस्तों मेरे पास इसके और भी परफ्यूम्स पड़े हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि बाकी परफ्यूम्स बेटर हो सकते हैं परफॉर्मेंस में, क्योंकि हॉट टोबैको एंड सिग्नेचर सेंट तो मुझे उसकी परफॉर्मेंस एक ही जैसी लगी। और बात की जाए दोस्तों ये किसके लिए है, तो मुझे लगता है ये मेन सेंट्रिक थोड़ा ज़्यादा है वेमेन सेंट्रिक से। ऐसा नहीं है कि वेमेन इसको कैरी नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये मेल की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। दोस्तों इसकी अच्छी बात यह है कि इसका सेंट प्रोफाइल मुझे किसी का क्लोन नहीं लगता, तो मुझे ये किसी का इंस्पिरेशन नहीं लगता। ये एक अच्छी बात मुझे लगी इस फ्रेग्रेंस की। नीश चाहे तो इस पर थोड़ा और काम कर सकते हैं अपने परफ्यूम्स की क्वालिटी पर, उसके ऑयल्स पर, रॉ मटेरियल्स पर, ताकि थोड़ा सा परफॉर्मेंस इन्हांस हो जाए। और दोस्तों ये भी हो सकता है कि ये न्यू बैच है, तो मे बी कुछ मैच्योरेशन एंड मैसरेशन का कुछ इशू हो सकता है। मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया है, यहाँ पर आप आई बटन में चेक कर सकते हैं कि मैच्योरेशन क्या होता है, मैसरेशन क्या होता है। तो मे बी इसका भी एक कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट होना चाहिए आई गेस इसके परफॉर्मेंस पे। आई डोंट नो कि इसको रोल आउट करने से पहले ये कितने दिन तक मैच्योर हुआ है और हमें इसको मैसरेट करना है कि नहीं करना है। ये बस मेरे पास आया दोस्तों और मैंने इसका टेस्ट करना इसको चालू कर दिया था। सबसे पहले मैंने हॉट टोबैको को टेस्ट किया, उसके बाद मैंने सिग्नेचर सेंट को मैंने टेस्ट किया। और आगे हो सकता है दोस्तों कुछ दिन के बाद मे बी इसकी परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट हो, लेकिन एज ऑफ नाउ ये मुझे एक वीक परफॉर्मर लगा दोस्तों। ऑल्दो सेंट प्रोफाइल बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही उम्दा है, बस यही है कि इसका परफॉर्मेंस थोड़ा लैक करता है। दोस्तों ये डिकैंट मैंने फ्रैग बाज़ार से लिया था, तो इनके ओनर से मैंने कंफर्म किया कि आपके पास जो फ्रेग्रेंस है नीश के, जिसका आपने मुझे डिकैंट दिया है, वो कब का मैन्युफैक्चर्ड है। तो कौस्तब ने मुझे बताया, जो इनके ओनर है, तो मुझे उन्होंने बताया कि रिसेंट बैचेज़ हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मैचुरेशन या मैसरेशन का इशू हो सकता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों कि सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इससे कैसा परफॉर्मेंस मिलता है। तो मे बी इन फ्यूचर मैं इसका एक फुल प्रेजेंटेशन लूँगा किसी भी एक फ्रेग्रेंस का जिससे मुझे परफॉर्मेंस नहीं मिलती है। कोई भी एक नीश के फ्रेग्रेंस को मैं परचेज़ करूँगा, इनका फुल बॉटल, और मैं कुछ दिन के लिए मैं इसको मैसरेट करूँगा और मैं फिर बाद में देखूँगा कि इसका परफॉर्मेंस कैसा होता है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अगर कोई परफ्यूम है
जो एक्सट्रे दे परफॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन में आ रहा है और उसका परफॉर्मेंस इतना वीक हो तो वो भी कहीं ना कहीं जस्टिफाइड नहीं है। फिर भी मैं आपको कहूँगा कि आप इसके डिकैंट से शुरुआत करिए। आप इसका 2 ml लीजिए या 5 ml लीजिए या जो भी लीजिए, लेकिन आप इसको टेस्ट कर लीजिए पहले। क्योंकि दोस्तों बात ये है कि ये सस्ता नहीं आता। नीश के वेबसाइट पर ये 6000 से ऊपर का है। डिस्काउंटेड सेलर्स पे भले ही आपको थोड़े कम दाम में मिल जाएगा, लेकिन मेरा वही कहना है कि दोस्तों अगर कोई फ्रेग्रेंस में अगर आप अच्छा खासा पैसा लगा रहे हैं तो आप इसको एक बार टेस्ट ज़रूर करिए। मुझे अगर इसको रेट करना है आउट ऑफ 10 तो मैं उसको एक 7.5 का एक स्कोर देना चाहूँगा। 7.5 क्यों देना चाहूँगा? क्योंकि इसका सेंट प्रोफाइल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कुछ मुझे जो माइन्यूट थोड़े थोड़े जो नोट्स मिल रहे थे मेरे नाक को काफ़ी प्लीजिंग लग रहे थे। तो अगर इसका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको और ज़्यादा हाई रेट करता, क्योंकि ये मुझे किसी का क्लोन नहीं लगता है। लेकिन परफॉर्मेंस की वजह से मैं इसको ज़्यादा रेट नहीं दे सकता आज के डेट में। तो दोस्तों ये था एक रिव्यू नीश के सिग्नेचर सेंट का। उम्मीद करता हूँ कि ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। आगे आपको और भी नीश के कुछ फ्रेग्रेंसेस के रिव्यू आएंगे, तो बने रहिए। और ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके पास अगर ये है तो आपको कैसा परफॉर्मेंस मिल रहा है। तो मिलते हैं किसी ऐसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।